हेलो गाइज, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे 67, 68 जो सीडीपीओ है और आने वाले जो एग्ज़ाम है पीएसएससी के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं सीजीएल 3 का, तो इसके अलावा और भी जहाँ पे साइंस का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट होने वाले हैं आप सभी के लिए। हम लोग ई ऑप्शन के साथ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी का इसमें क्वेश्चन यहाँ पे सेट है। तो आइए देखते हैं एक करके क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से ही लेवल से पता चलेगा क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें किसका तना को खाने में इस्तेमाल होता है। तो 5 ऑप्शन आपके पास है। ए में अदरक, बी में मूली, सी गाजर, डी बैगन। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अदरक है। तो अदरक का क्या होता है कि इसका तना भाग खाया जाता है। मूली यहाँ पे जड़ है, गाजर भी जड़ है, बैगन यहाँ पे फल है। और यहाँ पे बात कर ले इसका कुछ डिस्कशन, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो तना में क्या होता है, नोड और नोड के बीच में इंटर नोड होते हैं। जैसे कि जैसे कि तना है तो यहाँ पे एक यहाँ पे नोड होगा और यहाँ पे नोड होगा, और इसके बीच के जो भाग होता है उसको इंटर नोड कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो अदरक है इसमें नोड इंटर नोड होते हैं, जिस कारण से इसका तना भाग खाया जाता है। और मूली की बात कर ले तो मूली और जो गाजर है ये रूट है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। बैगन में क्या था, तो ये फल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में नींबू, टमाटर, संतरा, डी आंवला। तो आपको सही यहाँ पे आंसर कौन से होंगे वो सिलेक्ट करने हैं। तो विटामिन सी देखिए, इसमें नींबू, टमाटर, संतरा, आंवला, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे सही है। तो सही आंसर यहाँ पे ई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। तो आप लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो आयोडीन से किया जाता है। और इसका जैसे ही इसका परीक्षण होता है देन इसका जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। कौन सा कलर होता है, तो आइए हम लोग उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काला या नीला, ये आपका कलर जैसे ही इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है तो यहाँ पे काला या नीला हो जाता है। सॉरी, आयोडीन मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट किस में मिलाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट ये जो है कि प्रोटीन में यहाँ पे मिलाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतिसार रोग किससे होता है, तो ये आपको पता होंगे। ऑप्शन ए दूषित भोजन, बी दूषित पानी, सी साफ जल, डी पानी नहीं पीने से। तो इसका जो सही आंसर है, दूषित पानी पीने से अतिसार रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है, आइए उसको हम लोग डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं। अतिसार रोग को हम लोग दूसरा नाम बोले तो इसको डायरिया बोला जाता है। लक्षण इसमें दस्त वगैरह होना ये सारे शामिल हैं, तो आपको इसको ध्यान रखने हैं। डायरिया और अतिसार में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। ए में है पादप तंतु, बी में है जंतु तंतु, सी मानव निर्मित होते हैं, डी प्राकृत होते हैं, ई एक से अधिक या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होंगे, तो रेशम जो प्राप्त होता है रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं। सॉरी, जो कीड़े होते हैं उससे रेशम प्राप्त होते हैं, तो ये जंतु से प्राप्त होता है। तो एक इसका ये डिटेल से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पादप तंतु कौन सा है, तो पादप तंतु आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। कपास हो गया और रुई आपको पादप तंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम जो और ऊन है ये जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी ऊँट से प्राप्त होता है और रेशम रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गंदे जल से भारी कण को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको, और चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना है। ओसाई तो जानते होंगे,
और थ्रेसरिंग ये दोनों अलग हो गया, इसमें जल से कोई वास्ता नहीं है। चालन विधि यानी कि जो चाला जाता है। और सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएंगे थिराना विधि। थिराना में क्या होता है कि कोई लिक्विड है, कोई ग्लास में है, तो आपको एक आध घंटा उसको छोड़ दे तो वो जो है कि नीचे जल में गंदगी बैठ जाते हैं, तो उसको जल को अलग कर लिया जाता है और गंदगी को इससे अलग कर लिया जाता है। यही आपका थिराना विधि है। तो गंदे जल से भारी कण को अलग करने का इस विधि को थिराना विधि कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो फूलों का खिलना आपको पता है भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो फूल खिल गया हो फिर से वापस नहीं आएगा, तो ये रासायनिक यहाँ पे परिवर्तन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को गर्म करने तथा ठंडा करने पर क्रमशः परिवर्तन होता है। तो लोहे को जो गर्म करने पर क्या होता है कि गर्मी के दिनों में लोहे जो है कि फैल जाते हैं और ठंड में जो है कि सिकुड़ जाते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर, अंडे के द्रव गर्मी पाकर परिवर्तित होती है। तो जो एक का जो लिक्विड है वो क्या होता है कि ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो आपका सही आंसर राइट यहाँ पे बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। झाड़ी को इनमें से कौन परिभाषित करता है? तो झाड़ी आपको पता है झाड़ी कैसा होता है, तो उसको हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ कोई पेड़ है, तो झाड़ी में जो है कि नीचे से आपको डाली और जो आपका शाखाएं हैं वो निकलती है, और पौधे में क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद ये निकलता है। तो आपका ऐसे पौधे जिसमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलता है, ऐसे पौधे जिसमें शाखाएं तने के निचले भाग से निकलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? निचले भाग से होना चाहिए, तो ये आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झकरा जड़ का अन्य नाम है। अब जैसे कि जड़ आपको पता होगा, एक होता है रेशेदार और एक होता है झकरा। तो रेशेदार जड़ को ही यहाँ पे झकरा जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ क्या होता है कि उसमें एक मेन रूट होता है, और झकरा जड़ में कोई मेन रूट नहीं होता है, सभी एक जैसे होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जड़ें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें द्विबीजपत्री का उदाहरण है। अब देखिए द्विबीजपत्री कौन सा है? तो सेम, चना, मसूर, ये तीनों क्या है कि द्विबीजपत्री है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे ई। गेहूँ क्या है कि एक बीजपत्री है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक बीजपत्री में क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, गेहूँ क्या है कि एक बीजपत्री। जैसे कि इसको दो भागों में हम लोग बांट नहीं सकते हैं, दो भागों में। चना का क्या होता है कि दो भागों में बट जाता है उसका बीज, इसी कारण से उसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्त्री केसर का भाग क्या है? स्त्री केसर का भाग आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? पुतंतु, परागकण और पुंकेसर, ये सारे क्या है कि ये पुंकेसर का भाग है। स्त्री केसर का भाग क्या है? वर्तिका है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। आइए इसका चित्र भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पुंकेसर का यहाँ पे भाग है, और ऊपर में परागकण है, और उसका जो डंठल होता है जिस पे परागकण टिका होता है उसे पुतंतु कहा जाता है। तो इस इमेज को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अचल संधि इसमें कौन सा है? तो ए में है गर्दन की संधि, पैर की संधि, केहूनी की संधि और डी कपाल की संधि। अचल संधि का मतलब क्या है कि जो चल नहीं सके, जो हिल डुल नहीं करे। तो यहाँ पे जो कपाल की संधि होती है वो अचल संधि होती है, उसमें कोई कहीं से भी मोड़ या घुमाव उसमें नहीं होता है। केहूनी की संधि, गर्दन की संधि, पैर की संधि सभी में घुमावदार होता है, जिस कारण से आपका राइट आंसर डी है।
आइए इसका कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गर्दन प्लस जो सिर का जो गर्दन और सिर का जो यहाँ पे संधि है उसको घुराग्र संधि कहते हैं, यानी कि उसमें घुमावदार होता है जिस कारण से इसे घुराग्र कहते हैं। और घुटना जो केहुनी का है कब्जा संधि कहते हैं। जैसे कि किमारी में क्या होता है कि कब्जा जिस प्रकार से एक साइड घूमती है उसी प्रकार से केहुनी और घुटना में एक तरफ यहाँ पे मुड़ाव होता है जिस कारण से इसको कब्जा संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। केंचुआ सांस लेता है, तो पता है केंचुआ कैसे सांस लेती है। तो केंचुआ यहाँ पे देख सकते हैं गलफरा क्या है बी में, तो ये तो मछली हो जाएगा। नाक यहाँ पे मानव त्वचा द्वारा यहाँ पे सांस लेती है केंचुआ, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे। धारा रेखीय शरीर किसका होता है, तो वैसे जीव जो पानी में आसानी से तैर सके उसके लिए जो है कि धारा रेखीय शरीर होता है। तो ये सागरीय जीव या जलीय जीव यहाँ पे ऑप्शन होता तो भी हो सकता था। तो पर्वतीय पठारी मरुस्थल है नहीं होंगे, डी सागरीय जल। एक गज बराबर होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक गज किसके बराबर होता है, तो 3 फीट। यहाँ पे आपको याद रखने होंगे। और इसका कुछ और देख लेते हैं। एक गज में कितना होता है 3 फीट, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अपारदर्शी का उदाहरण है। अपारदर्शी क्या होता है कि जो उसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पे पत्थर हो जाएंगे और टीना हो जाएंगे, तो जिस कारण से तो आंसर सही है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन पे हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे पारभासी में जैसे धुंध हो जाएगा, तेल लगा कागज क्या हो जाएगा, ये पारभासी में हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सिलाई मशीन की पहिया का एक उदाहरण है, तो सिलाई मशीन की जो पहिया है ये वर्तुल गति का उदाहरण है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तुल गति को हम लोग और नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि सरल रेखीय गति, आवर्त गति। तो यहाँ पे आवर्त गति यहाँ पे नहीं होगा। तो सिलाई मशीन का जो पहिया होता है वर्तुल गति, यानी कि ये पूरे जो है कि राउंड करते हैं, तो इस कारण से वर्तुल गति इसको नाम से जानते हैं। विद्युत चालक उदाहरण है, तो विद्युत चालक किसका उदाहरण है, तो विद्युत चालक उदाहरण है किसका, आपको यहाँ पे कागज, बी में हवा, सी में शीशा, डी में तांबा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तांबा। डी आंसर यहाँ पे सही है। इनमें से कौन से दांत फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएंगे। ए में है कृंतक, बी में अग्रचवर्णक, सी में रत्नक, डी में चवर्णक। तो यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे रत्नक हो जाएगा। पित्त रस स्रावित होता है, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यकृत से, ए में आंसर हो जाएगा। और इसका ये सॉल्यूशन कुछ देख लेते हैं। यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, और पित्त रस का जो पीएच मान क्या होता है 7.7, यानी कि आपका क्षारीय हो जाएगा। 23 में क्या है, गुर्दा का कार्य क्या है, तो जो गुर्दा को अन्य नाम से जाना जाता है किडनी, तो आपको पता है खून को साफ करने के लिए जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। गुर्दा यहाँ पे अन्य नाम इसका क्या क्या है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। वृक्क या किडनी या गुर्दा सभी एक ही नाम है। किडनी की संख्या कितने होते हैं मानव में, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो जो भी हमारे शरीर से सभी भागों से रक्त को जो हार्ट में ले जाने का कार्य करता है उसको सीरा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा सीरा। आइए नेक्स्ट क्या है,
थोड़ा इसको और डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, जो हार्ट से आपको बॉडी में ले जाता है वो धमनी होता है, और फिर बॉडी से जो हार्ट में ले जाए उसको सीरा बोलते हैं, और सीरा का जो भित्ति होती है वो पतला होता है, और धमनी का जो भित्ति होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। तो इसको आपको ध्यान रखने होंगे। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएंगे। ईस्ट में जनन क्या होता है, तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। और लैंगिक जनन पौधों में होता है, जंतुओं में होता है, मनुष्य में होता है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। दाढ़ी बनाए जाने वाले दर्पण कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वनावरण द्वारा यहाँ पे रोका जा सकता है, सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पौधों को लगाया जाता है। वनमूलन, इसमें वनों की कटाई होती है, इसी का जो है कि शॉर्ट रूप है। 28 नंबर क्या है कि वैसे विलयन जो लाल लिटमस को नीले कर दे कहलाता है। तो यहाँ पे जो लाल को नीले कर दे और नीले को लाल कर दे, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ट्रिक से भी आप इसको याद रखते हैं, जैसे लक्षण, यहाँ पे क्या है, बीच में छ आ गया, यानी कि ये क्षारीय। और तो जब एक आपको याद हो जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो नीला से जो लाल होगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय, और जो लाल से नीला हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लक्षण। तो लक्षण क्या हो जाएगा, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, यानी कि लाल से नीला में आपको क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है क्वेश्चन, जो लाल को नीले करते वो क्या हो जाएंगे, क्षारीय। 29 नंबर क्वेश्चन है, CFL का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL का पूरा नाम यही है, इसमें कोई और डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। 30 में क्या है कि जोसेफ प्रिस्टले ने खोज की थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जोसेफ प्रिस्टले ने कौन चीज़ की खोज की थी, तो ए में है हाइड्रोजन, बी में विद्युतीय प्रकाश, सी में ऑक्सीजन, डी में चुंबक। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हाइड्रोजन। इसका डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो विद्युतीय प्रकाश यानी कि जो लाइट का जो खोज किया, यहाँ पे एडिसन, हाइड्रोजन का रॉबर्ट बवावेल, और जो आपको एक और ऑप्शन है यहाँ पे चुंबक। तो चुंबक को आपको पता है, एक चरवाहा ने सबसे पहले इसको प्राकृतिक चुंबक यहाँ पे खोज किया था जब वो अपने भेड़ों को चराने गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे चुंबक का आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन का हो गया प्रिस्टले। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सीरीज है, और भी सीरीज आपको आगे अपडेट मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।